नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कितनी महफूज हैं महिलाएं? जी हां, सवाल देश में एक बार फिर से खड़ा हुआ है। 16 दिसंबर दिल्ली गैंगरेप यानी निर्भया कांड की तारीख नजदीक आ रही है और रोहतक में 3 मंचलों ने 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों बहादुर बहनों ने छेड़खानी का मजा मंचलों को ही चखा दिया। दोनों बहनों ने मिलकर मंचलों की धुनाई की, वीडियो बना लिया। पूरा देश 2 बहादुर बहनों की सराहना कर रहा है, लेकिन सवाल महिलाओं की सुरक्षा का खड़ा हो गया है। पूरा देश इस वीडियो को देख रहा है और 2 बहादुर बेटियों को सलाम कर रहा है। रोहतक की 2 बहनों ने 3 मंचलों की अक्ल ठिकाने लगा दी। छेड़छाड़ करने वाले लड़कों की ऐसी धुनाई की कि जन्म जन्म तक याद रखेंगे। 2 बहनों ने इन मंचलों की लात, घूसों और बेल्ट से अच्छी मरम्मत कर दी। दिल्ली के पास रोहतक की इस वारदात ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहतक की बस में जो कुछ हुआ, 2 बहादुर बेटियों ने तो उसका सामना कर लिया और छेड़खानी का करारा जवाब दे दिया। भरी बस में तमाम यात्री तमाशबीन बने रहे, किसी ने मदद नहीं की। इस घटना के बाद 16 दिसंबर 2012 की वो तारीख जहन में कौंध जाती है। वो तारीख जिसने देश की राजधानी को ऐसा जख्म दिया कि शायद जो कभी ना भरे। दिल्ली में सरपट दौड़ती बस और पूरे 2.5 घंटे तक एक लड़की के साथ गैंगरेप होता रहा। दरिंदे हैवानियत का सबसे खौफनाक खेल खेलते रहे। राजधानी में उस रात एक बेबस लड़की की चीख शहर के शोर में गुम हो गई। आज हम हरियाणा के रोहतक की रहने वाली 2 बहनों पूजा और आरती के साथ हुई बस में छेड़छाड़ और उसके मुंहतोड़ जवाब की पूरी कहानी सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे 2 बहादुर बेटियों ने अपने अंदर मंचलों से निपटने की हिम्मत जुटाई। निर्भया कांड पर दर्द का ऐसा ज्वालामुखी फूटा कि लाखों आवाज एक साथ उठ खड़ी हुई। सड़क से लेकर संसद तक मानो कोहराम समझ गया। अब दिल्ली के निर्भया कांड को पूरे 2 साल होने जा रहे हैं। सरकार ने तमाम वादे किए, लेकिन रोहतक का वीडियो यही बता रहा है कि देश में महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले मंचले आज भी बेखौफ हैं। जी बिल्कुल, ये लगा लो दूसरे तीसरे दिन ऐसा करना ही पड़ता है। आज जिसकी प्रूफ था हमारे पास, वीडियो थी, इसलिए बात आगे तक चली गई, लेकिन पहले कोई प्रूफ नहीं होता था तो बात आगे तक नहीं जाती थी। बस नहीं रुकी थी, हमें बस से फेंक दिया गया था। जैसे ब्रेकर पे बस मंदी होती है, उन्हीं लड़कों ने हमें नीचे फेंक दिया था। उसके बाद बस रुक गई थी। बस रुकने के बाद वो लड़के बार बार हमारे साथ मारपीट करते जा रहे थे। और फिर जैसे मेरी बहन बता रही है, उसने एक पत्थर उठाया और उस लड़के का सिर में मार दिया और फिर भी वो मान ही नहीं रहे थे एक दूसरे के। मैं उसको थप्पड़ मार रही थी, वो मुझे ऐसे धक्के दे रहा था। ये सब कुछ चल ही रहा था। आज हम दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग शहरों में भी बसों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रियलिटी चेक करेंगे। महिलाओं और लड़कियों से जानेंगे कि वो बसों में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। रोहतक की 2 बहनों ने वीरता की मिसाल दी है, इसलिए हरियाणा सरकार ने 26 जनवरी पर दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार के लिए दोनों बहनों के नाम की सिफारिश की है। इन 2 बहादुर बेटियों पर देश नाज कर रहा है और उन बुज़दिलों पर लानत भेज रहा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। श्वेता सिंह के साथ सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक। रोहतक की पूजा और आरती की वीरता को देश देख रहा है। दोनों बहनें बहादुरी की मिसाल बन चुकी हैं। तो पूजा और आरती ने उन लड़कियों और महिलाओं को भी हौसले का आईना दिखाया है जो डरी सहमी बसों में सफर करती हैं।
हरियाणा में रोहतक की इन बेटियों की हिम्मत और हौसले की दाद पूरा देश दे रहा है। जो भी तस्वीरें देख रहा है वो यही कह रहा है, इन बहादुर बहनों ने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। छेड़खानी करने वालों का ऐसा ही हश्र होना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगी कि ये बहुत संवेदनशील मसला होता है और लोगों के और खास करके महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ में इस मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए। ये दूसरी लड़कियों के लिए एक नमूना बन के, एक मॉडल बन के सामने आएंगे कि चुप बिल्कुल नहीं रहना है, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, तगड़े होकर लड़ाई लड़ो। जो उनका हिम्मत और हौसला, उसकी तो मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन जो बस के अंदर जो लोग बैठे थे, जिनको उन लड़कियों की मदद करनी चाहिए थी, तो मैं समझती हूँ कि उसकी जितनी भी उनकी निंदा की जाए उतनी ही कम होगी। जो सपोर्ट चाहिए सोसाइटी का, समाज का जो होना चाहिए, उसमें कई बार कमी आ जाती है और जो स्विफ्ट एक्शन प्रशासन की ओर से होना चाहिए उसमें भी कई बार कोताही बरती जाती है, जैसे कि इस इंसिडेंट में हुआ। अभी एकदम उनको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जब ये दोनों बहनें सच्चाई बताती हैं तो लड़कियों के पहनावे पर फरमान जारी करने वाली खाप पंचायतों को भी करारा जवाब मिलता है। हमारे कपड़े वगैरह ना फाड़ दे, लेकिन इस बात का डर हमें था ही नहीं। हमने सेफ कपड़े डाले थे और हमने बस आगे बढ़ के मुकाबला ही किया, उनको मारते रहे। बहादुर बेटियों पर एक पिता का सिर गर्व से ऊंचा है तो पूजा और आरती का पूरा गांव भी दोनों पर नाज कर रहा है। दो बहनों ने बहादुरी का वो आईना दिखाया है जिसमें देश की हर लड़की अपनी हिम्मत का अक्स देख सकती है। लड़कियों में बहादुरी आ रही है, एक डेस्परेशन भी आ रही है कि कितनी देर सहन करेंगे। सो लड़कियों में हिम्मत जाग रही है, लेकिन गैर जिम्मेवारी लड़कों में शायद वो जो गैर जिम्मेवारी जा नहीं रही। पूजा और आरती BCA फाइनल ईयर की छात्राएं हैं। जिस वक्त उनके साथ छेड़खानी हुई वो कॉलेज से गांव थाना खुर्द लौट रही थी। तभी हरियाणा रोडवेज की बस में लड़कों ने मोबाइल नंबर लिखकर उनकी तरफ चिट फेंकना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो इन दोनों बहनों ने ध्यान नहीं दिया। जब अति हो गई तो उन्होंने विरोध किया। इस पर मनचलों ने हाथापाई शुरू कर दी। पूरे बस में सिर्फ एक गर्भवती महिला लड़कियों की तरफ से बोली। लड़कों ने उससे भी बदतमीजी की। इसके बाद तो पूजा और आरती लड़कों से पूरी तरह भिड़ गई। बस नहीं रुकी थी, हमें बस से फेंक दिया गया था। जैसे ब्रेकर पे बस मंदी होती है, उन्हीं लड़कों ने हमें नीचे फेंक दिया था। उसके बाद बस रुक गई थी। बस रुकने के बाद वो लड़के बार बार हमारे साथ मारपीट करते जा रहे थे। और फिर जैसे मेरी बहन बता रही है, उसने एक पत्थर उठाया और उस लड़के का सिर में मार दिया। और फिर भी वो मान ही नहीं रहे थे एक दूसरे के। मैं उसको थप्पड़ मार रही थी, वो मुझे ऐसे धक्के दे रहा था। ये सब कुछ चल ही रहा था। तो मेरी बहन ने GD गोयनका के जो PN है उनसे वो लिए, डंडा होता जो, वो लिया और उनके पीछे भाग ली। जैसे उनके पीछे भागे वो जाके ईख के खेत में लुक गई। मनचले हवालात में है, लेकिन सवाल महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा का है। निर्भया कांड को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। तमाम तरह के दावे और वादों के बाद भी महिलाएं महफूज नहीं हैं। श्वेता सिंह के साथ सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक। आज तक ने देश के अलग अलग शहरों में बसों के अंदर महिलाओं की सुरक्षा का रियलिटी चेक किया। आइए सबसे पहले देखते हैं कि निर्भया कांड के 2 साल बाद दिल्ली में क्या हालात हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सबसे खौफनाक गैंगरेप के बाद दिल्ली दहल उठी। सड़कों पर दहशत पैर पसारने लगी। निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात करने का वादा किया गया। रात के वक्त ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ाई जाएगी। DTC बसों में रात के वक्त दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल रहेगा। DCP लेवल के अधिकारी पेट्रोलिंग करेंगे। बसों के रूट पर GPS सिस्टम लगाए जाएंगे। गाड़ियों के काले शीशे हटाए जाएंगे। आज तक ने दिल्ली की बसों में अपनी पड़ताल शुरू की। निर्भया कांड के 2 साल बाद और रोहतक के छेड़खानी कांड के बाद अक्सर देखा गया है कि दिल्ली की बसों में भी लड़कियों से छेड़छाड़ होती है। निर्भया कांड के बाद बहुत सारी बातें की गई थी कि बसों में सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। ये बताइए, आपको लगता है बसों में सुरक्षा का कोई ख्याल रखा जाता है? बेसिकली तो ऐसा कुछ नहीं है, बट जो भी हमें ही अपना ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद आज तक के संवाददाता ने सराय काले खां से आउटर मुद्रिका में रियलिटी चेक किया। जो सच्चाई निकलकर सामने आई, आप भी देखिए। इस वक्त हम आउटर मुद्रिका में मौजूद हैं। महिलाएं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आप ही बताइए, आप यहाँ ट्रेवल करती हैं बसेस में, किस तरह की सिक्योरिटी है? आपको लगता है कोई गार्ड वार्ड होता है या कुछ? गार्ड वगैरह तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वैसे ठीक है। कई लोग होते हैं इरिटेटिंग, परेशान करने वाले, बट इग्नोर ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। यहाँ भी हमें निराशा ही हाथ लगी। अपारी दिल्ली में रात के वक्त बसों की पड़ताल की थी।
ये शायद आगे वाली सीट पर गार्ड साहब मौजूद हैं। सर, रेगुलर कितने बजे आप लोग नाइट बसों में चढ़ते हैं और कब तक रहते हैं इस बस में? भाई 9 बजे से 6 बजे तक। 9 से 6 तक। और ये लगातार ऐसे ही जारी है 2012 के बाद से? ऐसे जारी है। आज तक की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि दिल्ली में ज्यादातर रूट पर महिलाएं खुद को असुरक्षित ही महसूस करती हैं। श्वेता शर्मा के साथ चिराग गोठी और रजत सिंह, दिल्ली आज तक। पूरे देश के अलग अलग शहरों में महिलाएं अलग अलग कहानियां बता रही हैं। मुंबई में महिलाओं को उम्र दराज लोगों से डर लगता है, तो पटना की महिलाएं रोहतक की बहादुर बेटियों से सीख लेना चाहती हैं। माया नगरी मुंबई, जहां जिंदगी भागती दौड़ती नजर आती है, लेकिन क्या यहां बसों में सफर करने वाली महिलाएं सुरक्षित हैं? आज तक के रियलिटी चेक में बेस्ट की बसों में महिला सुरक्षा की पोल खुल गई। हम इस वक्त एल्फिंस्टन कॉलेज के बाहर एक जो बस स्टैंड है उस पर हैं। यहाँ पर काफी सारी लड़कियां बसों का इंतजार कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं आप बस से यात्रा करती हैं, किसी तरह की दिक्कतें आपके सामने आती हैं? हाँ, वैसे नॉर्मली हर लड़की को वैसी दिक्कतें आती है, पर एक मेंटालिटी होती है कि लड़की कैसे बिहेव करती है। अगर आप मुझे छेड़ रहे हो तो ऑब्वियसली मैं चुप तो नहीं बैठूंगी। अगर मैं चुप बैठूंगी तो ऑब्वियसली मेरी भी फॉल्ट आती है। हालांकि बेस्ट के हर स्टाफ को पूरी तरह ट्रेन किया गया है और आधे से ज्यादा बेस्ट की बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी छेड़खानी की घटनाएं होती रहती हैं। कोई लड़की कहती है कि छेड़खानी कर रहा है कोई आदमी, तो क्या करते हैं? तो पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं हम लोग। ले जाते हैं? हाँ, उसका एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। पूरी बस ले जाते हैं? हमने जब लोगों से बात की, सबका यही कहना है कि जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स होती हैं वो आपस में ही निपटा लेते हैं, या तो जो परपेट्रेटर है जो उनकी छेड़छाड़ कर रहा है उसको डांट के, या फिर खुद वहां से चले जाते हैं, लेकिन कंप्लेंट रजिस्टर करने तक नौबत नहीं आती है। आज तक के कैमरे में पटना के बसों की तस्वीरें भी कैद हुई। हमारे संवाददाता गांधी मैदान से दानापुर जाने वाली बस में सवार हुए, जिसमें बैठी महिलाओं ने कबूल किया कि आए दिन उन्हें छीटाकशी का सामना करना पड़ता है। हम इस वक्त पटना में हैं और पटना के एक बस में रियलिटी चेक कर रहे हैं कि आखिर कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं और लड़कियां जो बस में हर दिन सफर करती हैं। बहुत तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है सर, खासकर लेडीज जो घर से निकलती हैं, बहुत कुछ सोच समझ के निकलना पड़ता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये मौका मिल जाता है, उन दौरान उन लोगों को जो है सो अपने वक्त का इस्तेमाल करते हैं। इसी देश की दो बड़ी राजधानियों पटना और मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा कितनी पुख्ता है ये आपने देखा, लेकिन रोहतक की जाबाज बहनों ने एक मिसाल पेश की है। समाज और सोच में बदलाव हो या ना हो, अपनी सुरक्षा तो अपने हाथों की ही जा सकती है। मुंबई से विद्या के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ की बसों की सच्चाई। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। अभी हम जयपुर के टोंक रोड पर हैं और ये दिखाने आए हैं कि किस तरह से बसों में जो हालात होते हैं। ये लो फ्लोर बस है, जो वीआईपी बस है जयपुर का। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इसमें ठसे पड़े हैं और खास करके जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, किस तरह से यहाँ पर इस भीड़ में खड़ी हैं। ये देखिए पीछे जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इसी तरह से भीड़ में खड़ी रहती हैं, उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती है। सर बहुत मुश्किल होती है, यानी कि जो सरकार ने ये बता रखा है कि सीट के पीछे लिखा हुआ रहता है कि महिला आरक्षित, तभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके उस चीज़ में हम बैठते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। अगर लड़की जब तक शुरुआत नहीं करेगी तो सामने वाला हमारे अधिकार कभी नहीं दे सकता है। ये केस जाना तो लड़कियों की, उनकी लड़कियों बस में आना नहीं, बस में भीड़, अचानक महिलाओं की सीटों पर जेंट्स का बैठना, बहुत परेशानी आती है। देश भर में जब भी महिलाओं या लड़कियों के साथ कोई भी छेड़छाड़ की घटना होती है या कोई भी वारदात होती है, उसके तुरंत बाद बहुत सारी बहस होती है, नियम कानूनों पर चर्चा होती है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही उस घटना को भुला दिया जाता है और एकाएक सिलसिलेवार ये घटनाक्रम इसी तरह से चलते रहते हैं। कानून नियमों पर बात होती रहती है। बस में जब आप ट्रेवल करते हैं, सरकारी बस है, बहुत सारे लोग होते हैं, लगता है डर रहता है मन में कोई? हाँ, मतलब थोड़ी इनसिक्योरिटी रहती है, बिकॉज नहीं पता कि दूसरे के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो चीज तो रहती है कि आपको इनसिक्योर होके रहना पड़ता है। 100 सवारी होती है एक बस में, इतनी ओवरलोडिंग में बताओ कलेक्टर क्या कर सकता है।
बदलते वक्त के साथ साथ यहाँ के भी तौर तरीकों में बदलाव आया है और छेड़छाड़, ईव टीजिंग और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। लेकिन बस की अगर बात करें, सिटी बस सर्विस की बात करें, तो यहाँ कम से कम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसा ख्याल रखा गया है कि पुरुष और महिला यात्रियों को अलग अलग करने के लिए ये लाल रिबन, लाल पट्टी लगाई गई है बस के बीचों बीच, जिससे पुरुष और महिला यात्रियों के बैठने की जगह अलग अलग हो सके और ऐसी घटनाएं कम से कम हो सकें। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे पूछते हैं आखिर उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है। सिटी बस सर्विस के अंदर में आपने क्या देखा है कि जो ड्राइवर कंडक्टर हैं वो कोऑपरेट करते हैं, जो सहयात्री हैं उनसे आपको मदद मिलती है, कोई छेड़छाड़ की घटना तो नहीं होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्था ठीक है, सुरक्षित है हम लोग के लिए, डेली सफर करते हैं इससे हम लोग। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।